आपके सामने क्वेश्चन इस फॉर्म में हो 0.3 के ऊपर बार या 0.56 के ऊपर बार या 2.3 के ऊपर बार या 1.26 के ऊपर बार, तो ये बता रहा है कि ये रिपीटिंग डेसिमल से जिनके ऊपर बार है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल है, इनको हमें p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में p अपॉन क्यू की फॉर्म में करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या मेथड अपनाएंगे, उसके लिए हम एक पहले इसको एक फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर लेंगे। वो फ्रेमवर्क हमारा होना चाहिए कि जो नंबर है वो 0 पॉइंट से शुरू हो और जो भी उसके ऊपर हो उसके ऊपर जो भी नंबर बच रहा है उसके ऊपर बार होना चाहिए। जैसे ये फॉर्म है तो नंबर की ये वाली फॉर्म होनी चाहिए, जैसे यहाँ भी ये फॉर्म है, इस फॉर्म को हम इमीडिएटली p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.3। तो हमें जो इस तरीके की फॉर्म चाहिए हमें यहाँ मिल रही है, हम 2 को अलग कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, इसको 1.26 के ऊपर बार है, तो अब डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करने के लिए हम हल्का सा इसको एक वेरिएबल x के इक्वल मान लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 1.26 के ऊपर बार है, 10 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x इज इक्वल टू 12.6 के ऊपर बार हो जाएगा। फिर हम देखते हैं इसको 12 प्लस 0.6 के ऊपर बार कह सकते हैं 10x बराबर। तो एक तरह से हर क्वेश्चन को हमने 0 से शुरू कर दिया और उसके बाद जितना डेसिमल प्लेस आ रहा है वो हमारा रिपीटेड मोड में है। फिर उसके बाद तुरंत ये सवाल हो जाएगा, जैसे फिर ऐसी अवस्था जब हम क्वेश्चन की बना लें तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, सीधे सीधे जो डेसिमल के बाद में रिपीटेड नंबर है उसको एज इट इज लिख दीजिए और कितने डिजिट रिपीट हो रही है, जैसे एक डिजिट रिपीट हो रही है तो एक बार 9 लिख दीजिए। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 1/3 इसका फ्रैक्शनल फॉर्म होगा। जैसे अब यहाँ देखेंगे 0.56 है तो 0.56 में डेसिमल के बाद में दोनों डिजिट रिपीट हो रही है तो 5 और 6 को लिख देंगे, और ये 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो यहाँ पे 2 बार 9 लिख देंगे। हम देखेंगे कि क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ऐसे जब हम इस नंबर पे आएंगे तो ये 2.3 के ऊपर बार था तो हमने 2 को सेपरेट करके 2 प्लस 0.3 के ऊपर बार लिख दिया, तो ये अभी भी 2 प्लस, और ये वही फॉर्म है जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो इसको भी हम 3/9 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1/3 होगा, तो ये 3 2 जा 6 प्लस 7/3 निकल के आएगा। तो ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आंसर हो गया, ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आंसर हो गया, ये इसका फ्रैक्शनल फॉर्म आंसर हो गया। और जब 1.26 के ऊपर बार के बारे में बात करेंगे तो इसमें भी हमने 0.6 को इस तरह से इक्वेशन बना के अलग कर लिया। आज हम सॉल्व करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 12 प्लस 6/9 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 बन जाएगा। जब हम आगे और फर्दर देखेंगे तो 10x इज इक्वल टू हम 12 प्लस 2/3 देखेंगे, अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे तो 36, और यहाँ पे हो जाएगा 38/3, और ये 10x के बराबर है। x की वैल्यू फाइनली निकल के आएगी 38/10, यहाँ भेज देंगे तो 30, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है तो 19/15 हमारा फाइनल आंसर आएगा।